विलास तरे ने गलत किया है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आमदार विलास तरे गलत थे कि नीलेश तेंदुलकर? पूरी संगठन ही गलत थी। 27 सीटें मिली, उसमें से तो 27 में से 20 तो बेची हुई है। भले आप मूर्ख हो, लेकिन आप 2 करोड़ अगर इलेक्शन में खर्चा करने की कैपेसिटी रखते हो तो हम आपको टिकट देंगे। 22 की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर एक विषय अभी हाल में हुआ था, 2 आमदारों की जो भिड़ंत नजर आ गई अनऑफिशियली। हाथ जोड़िए आप आपकी काटी। मैं तो भाजपा पे आरोप लगाऊंगा कि भाजपा ने 4 सीट काटी। गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसा लगता है इनकी लंका जला दो। अनिल चौहान किसी से नहीं डर रहा है, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। मोबाइल चालू है और देख रहे हैं आप। वो मैं चाहता हूँ वो देखे सुने कि एक जख्मी होता है ना, जख्मी शेर, वो कितना खतरनाक होता है। एक तो उसको मार देते तो अच्छा था। शिंदे गुट के लोग नाराज है, भाजपा के लोग नाराज है। मुझे बताओ बीवीए के कितने लोग नाराज है? आपके व्यूअर्स भी बहुत अच्छे समझदार व्यूअर्स है, मैं उनको कहूँगा हरवा सालन ना। ये विलास तरे ने 1 रुपया लाया है क्या आज तक? 1 रुपया लाया है? एक चलो जान दो, एक सवाल पूछा है विधानसभा में? तुम बहुजन से सेना, सेना से बीजेपी, बीजेपी से फिर सेना, नाचते रहे हो। हम तो साला एक ही पार्टी में थे, सेना तो सेना में थे ना। नाना साहब कोलेकर जिसका सर फोड़ा था उनके गुंडों ने, पुलिस स्टेशन में 20 लाख रुपए दे के वो पीआई को सेटल किया। अरे आरोप लगाओ क्या? सब मैं सबको नंगा करूंगा एक एक करके। मैंने देखा है शरीफों की दुनिया नहीं है। अगर बदमाशों से लड़ना है तो बड़ा बदमाश बनना पड़ता है। बाय द वे, सत्ता में अगर आ गए महापौर बन के, इनके महायुति का वसई विरार की किरण भोईर जी, आपको अभी बैठ जाना चाहिए। एमएलए लड़ो, लड़िए सीधा स्नेहा दुबे के साथ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आइए हम मुलाकात करते हैं उस शख्स से जो अधिवक्ता है। अधिवक्ता के साथ साथ उसकी एक पहचान है, एक्टिविस्ट है वो, सोशल एक्टिविस्ट। लगातार उस विषय पर काम करता रहा, समाज के विषय पर, समाज के सामाजिक मुद्दों पर हमेशा आंदोलनकारी रहा है। एक और पहचान, जो उस पहचान की चर्चा इस समय ताल्लुक में सबसे ज्यादा है, अनिल चौहान को शिवसेना शिंदे गुट से टिकट क्यों नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो उसके बाद एक चर्चा और तेज हो चली कि अनिल चौहान को टिकट इसलिए नहीं देना था कि कुछ लेन देन की बात ठीक नहीं हो पाई। वो चर्चा की विषय इतना ज्यादा प्रचंड है इस समय, क्या पैसे ले देकर भी टिकट का वितरण हो रहा है क्या, या तमाम मुद्दों पर अगर हम बात करें तो क्या कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया, क्या उनको दिया गया जो आया राम गया राम है। इन संपूर्ण विषयों पर, खास कर जहां से ये टिकट मांग रहे थे, वार्ड नंबर 22, अब इनकी भूमिका वहां पर कैसी है, इस पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर जमीन पर क्या है और क्या कुछ हवा में महानगर पालिका का चुनाव है, उनकी क्या भूमिका है, इस पर सीधे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक। कैसा है वातावरण? बहुत बढ़िया है वातावरण। टिकट नहीं मिला, तकलीफ हुई? तकलीफ टिकट मिलने की नहीं हुई, ना मिलने की नहीं हुई। तकलीफ ये हुई कि पैसे से टिकट बेचा गया, पैसों का खेल हुआ। और जहाँ पैसे चले वहाँ पे आपकी निष्ठा, आपको आपका पार्टी के प्रति प्यार और जो आपका काम है वो नज़रअंदाज किया गया। ये ऐसे हो गया ना, 5 साल काम करो, आखिर के 15 दिन में पैसे, जिसके पास पैसे उसको टिकट मिल जाएगी। बोली लगाई जाती है, बोली लगती है, बाकायदा बोली लगती है, बाकायदा बोली लगती है। और मैंने ये मेरे जीवन में पहली बार देखा है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था, बोली नहीं लगनी चाहिए। खेला हो गया आपके साथ? कुछ जरूरत नहीं है, खेला हम उनके साथ करेंगे। अच्छा कर ही रहे हैं। करेंगे और करेंगे, जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे और खेला होगा, बहुत बड़ा बड़ा खेला होगा, ध्यान में रखिए आप। अच्छा, जो जिला प्रमुख हैं इस नीलेश तेंदुलकर शिंदे गुट के, अभी आप उसमें हैं या छोड़ दिए? नहीं, मुझे नहीं पता मैं हूँ या नहीं हूँ। मैं सिर्फ अभी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर चुके जो अभी, हाँ, तो इस्तीफा रखा हो कहीं किनारे? इस्तीफे की बात नहीं है, उनको नहीं मुझे पसंद, निकाल दे। मैं सिर्फ अभी जहाँ गलत हुआ, जो विलास तरे ने गलत किया है, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, उसके बारे में बोलता रहूंगा। आमदार विलास तरे गलत थे कि नीलेश तेंदुलकर? पूरी संगठन ही गलत थी। पूरी संगठन ही गलत थे? पूरी संगठन ही गलत है। टिकट बंटवारे में जो थे सारे गलत थे। कैसे कैसे कह सकते हैं आप देखिए ना, मैं कहता हूँ कैसे जेन्युइन तरीके से। मैं आया सर्वे में, जो आया बातचीत में, जो आया इंटरव्यू में, बताते ना, इस तरह की चीजें गुजरनी पड़ती है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप, अगर आप किसी पार्टी में हो, उस पार्टी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका उस पार्टी पे हक ज्यादा होगा या फिर कल टिकट बंटवारा है और आज आने वाले का हक ज्यादा होगा? पहले काम करने वाला, जो काम करने वाले का बंटवारा, मतलब हिस्सा ज्यादा होगा। तो अब 21 नंबर में 21 नंबर में उमेश मालू का रातों रात लिया, कोई पक्ष प्रवेश नहीं, ठीक है, पैसे लेके टिकट दी गई 21 नंबर वार्ड में, ठीक है। 18 नंबर में पैसे देके टिकट ली गई, ठीक है। 20 नंबर में टिकट पैसे से बटी, 28 नंबर में बटी, 8 नंबर में बटी। ऐसे कहीं कितना गिना हो आपको? 27 सीटें मिली, उसमें से तो 27 में से 20 तो बेची हुई है। अरे पता नहीं, ऐसा नहीं बता रहे हो कि जैसे कार्य जो नगर सेवक का इलेक्शन होता है वो स्थानिक चुनाव होता है,
जो 5 वर्ष सोशल विषय पर काम करता रहता है, लोगों से वन टू वन रहता है, लोग उसको वोट करते हैं। ऐसे अगर पैराशूट को टिकट दे दिया जाएगा, किसी को भी टिकट दे दे, तो इतना विश्वास कैसे पैदा होता है इनके अंदर कि जिसको कल आया दे दिया तो जीत जाएगा? ये विश्वास उनके अंदर है क्या? क्या होता है, अन्ना हजारे ने 2011 में एक आंदोलन स्टार्ट किया था एक भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें राजकीय भ्रष्टाचार भी था। उसमें कहा गया था ये लोग क्या करते हैं, सत्ते से पैसा बनाते हैं और पैसे से फिर से सत्ता बनाते हैं। तो इनका माइंड फिक्स हो गया है पॉलिटिक्स में कि आपके पास 2 करोड़ रुपए है ना, भले आप मूर्ख हो, भले आप मूर्ख हो, लेकिन आप 2 करोड़ अगर इलेक्शन में खर्चा करने की कैपेसिटी रखते हो तो हम आपको टिकट देंगे। क्योंकि इलेक्शन में कहा गया जो खर्चा करेगा उसको टिकट मिलेगा, जो खर्चा करे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। हमने केजरीवाल का इलेक्शन लड़ा है, दिल्ली में जाके लड़ा है, लोगों ने 1-1 रुपया दान दे के उसको जिताया है। यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक बिना पैसे के लड़ते हैं। राजू शेट्टी हो गए, बच्चू कड़े हो गए, लोग पैसा दे के लड़वाते हैं। आपकी नियति साफ नहीं है। अनिल के पास पैसा नहीं था, टिकट नहीं मिली। अनिल के पास पैसा नहीं था, अनिल को टिकट नहीं मिला, अनिल के लिए कोई लड़ा भी नहीं है। ऐसा हो गया तो छोड़ो, होता रहता। वार्ड नंबर 22 में आप प्रयास रखते हैं। सवाल ये है कि वार्ड नंबर 22 में अब अनिल नहीं लड़ रहा है। अनिल बकायदा पूरी तरह मैदान पे अलग ही तरीके से उतर रहा है। तो 22 नंबर में किसका सपोर्ट कर रहा है? किसी का तो कर रहा होगा। नहीं, 22 नंबर में मैं देख रहा हूँ, देखिए बहुत सारे अच्छे चेहरे हैं 22 नंबर में, जैसे अशोक शेलके हो गए और कोई हो गए, अच्छे चेहरे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का? हाँ, मतलब मैं जब पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अशोक शेलके की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं अशोक शेलके एक एग्जाम्पल दिया, उसमें और भी है अच्छे लोग, अच्छे लोग और भी है, ठीक है। तो 22 नंबर का ऐसा है कि 22 में एजुकेटेड लोग ज़्यादा है, लोग मतलब बहुत अच्छे एजुकेटेड है। उनको ना पैसे की पड़ी है, ना दारू की पड़ी है, ना कोई चीज़ की पड़ी है। वो खुद से वोट निकलेंगे, खुद का व्हीकल लेंगे, खुद का रिक्शा लेंगे, वोटर केंद्र पे, मतदान केंद्र पे जाएंगे और वोट करेंगे। मुझे उनकी पड़ी है, उन लोगों की पड़ी है कि इनको कौन सा अच्छा उम्मीदवार दिया जाए। जैसे कि हमारी नीता श्रीवास्तव, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव वहाँ पे अपक्ष से खड़ी, बहुत अच्छी कैंडिडेट है। अच्छा, हाँ, वो भी बहुत अच्छी कैंडिडेट है। वाटा के भी अच्छे कैंडिडेट है, बीवीए के भी अच्छे कैंडिडेट है। अच्छा, अच्छे कैंडिडेट्स बहुत है उसमें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि पिछले कई सालों से बीवीए ने, भाजपा के तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन कैंडिडेट के नाम ही लेता हूँ, किरण बोईर हो गए या और कोई हो गए, इन्होंने विकास नहीं किया 22 का। आज मैं जब पहले अगर जाऊँ महानगर पालिका बनने से पहले, तो वसंत नगरी में कभी पानी नहीं भरता था, लिंक रोड पे कभी पानी नहीं भरता था। लिंक रोड तो बाद में बना है, अब हर साल भरता है, हर साल भरता है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, मतलब तूफान मच्छर है, ठीक है। उसके बाद जो एक वसंत नगरी का ग्राउंड था, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत खराब, ड्रेनेज सिस्टम बिल्डर ने बहुत अच्छे दिए थे, लेकिन अब उसका काम ही नहीं हुआ उसके ऊपर। वसंत नगरी ग्राउंड जो हमारा था, मैं खुद वसंत नगरी का रहवासी हूँ, आज भी गर्म है, और उसको महानगर पालिका ने धोखे से ले लिया। और किसी नगर सेवक ने, वो किरण बोईर हो, उस टाइम के बीवे के कोई नगर सेवक हो या कोई भी हो, किसी ने उस पे ऊपर आवाज ही नहीं उठाई। हमारा हॉस्पिटल का, हरसेन का मुद्दा नहीं, हरसेन का बहुत बाद में आया तो इसकी चर्चा होने लगी। नहीं, हम तो, हमारी लड़ाई तो पहले से ही थी। हमने जब वसंत नगरी ग्राउंड महानगर पालिका ने अपने कब्जे में ले लिया, क्यों लिया भाई? वो हमारा ग्राउंड था, तुम्हारा हक ही नहीं बनता था, लेकिन कोई नगर सेवक ने आवाज नहीं उठाई। वहाँ पे किरण बोईर हो या और कोई हो, किसी ने आवाज नहीं उठाई। हमारा हॉस्पिटल का जगह था, वो हॉस्पिटल के जगह पे बिल्डिंग बन गई, तभी भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर की जगह थी, आज वहाँ पे वो संस्कृति स्कूल बन गई। किसकी है दुनिया को मालूम है, प्रमोद चतुर्वेदी की है, और उसके प्रमोद चतुर्वेदी बीवीए को सपोर्ट करते हैं, दुनिया को मालूम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमसे छीनी गई। आज हमारे पास बहुत अच्छी ये है, मतलब वसंत नगरी में बहुत अच्छे हमारे खुद के प्राइवेट गार्डन है बिल्डिंगों के, कोई साफ सफाई करने आता नहीं है महानगर पालिका का। एक छोटा सा बेंच भी हमको वसंत नगरी में या लिंक रोड पे या कहीं नहीं दिया है महानगर पालिका ने। हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, हमने इतना टैक्स पे किया। वसंत नगरी ज्यादा जाता है टैक्स, आप ऐसा कह रहे हैं? बहुत टैक्स जाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, खाली हाउस टैक्स नहीं जाता है। जब हम फ्लैट बेचते हैं, फ्लैट में बहुत बिकवा, मतलब बेचते हैं, एक फ्लैट अभी 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल की बिल्डिंग हो गई, एक फ्लैट 7-7, 8-8 बार बिका गया है, 10-10 बार बिका गया, तो 1% टैक्स जाता है स्टैम्प ड्यूटी का। ऐसा बहुत टैक्स महानगर पालिका को जाता है। उसके बावजूद हमको मिला क्या? जीरो। विकास की बात तो छोड़ दो, हमको एक तो थे ना सक्षम। किरण बोईर देखिए, हर 5 साल में खाली इलेक्शन के टाइम पे आते हैं,
अच्छा, हाँ, जीत कर निकल लेते हैं। जीत के निकल रहे थे क्योंकि क्या होता है, हमारी जनता है ना, हमारी जनता बहुत ही मुझे ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को बहुत ही अलग नज़र से देखती है। 15 दिन का इलेक्शन समझती है, 5 साल नहीं सोचती। वो 5 साल नहीं सोचती, उनको क्या लगता है, अच्छा सचिन दीक्षित है ना, अरे अपना क्या रखा है, दे दो, अरे हमसे अच्छे रिलेशन है, दे दो। फिर दाऊद को भी अगर आप लेके आओगे ना और डोंगरी में इलेक्शन लड़वाओगे, जीत जाएगा। ये परिस्थिति, ये मानसिकता हुई है, क्योंकि क्या है, जाओ रे हमारा दाऊद भाई है, चलो डाल दो। हाँ, ये जो मानसिकता का बदलेगी, हम जात धर्म का, अभी क्या होता है, अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे अभी पार्टीज है, लेकिन अपक्ष चुनाव क्यों नहीं जीतता है? कई सारे अपक्ष बहुत अच्छे हैं, बहुत कैपेबल है। कई बार 5 साल वहां काम किया, 15 साल वहां काम, टिकट नहीं मिला, तब अपक्ष लड़ रही है, वो बहुत अच्छे अपक्ष है। नहीं, अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे नीता श्रीवास्तव जो डॉक्टर है, डॉक्टरेट किया है उन्होंने, बहुत अच्छा, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम है, इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही है। शिवसेना ने उनको भी धोखा दे दिया। मेरे साथी थी शिवसेना शिंदे, उनको भी धोखा दे दिया, पक्ष लड़ रही है, बहुत अच्छी कैंडिडेट है, पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड है। 22 में। अच्छा, तो उनको जनता नहीं पसंद करेगी। हाँ, वोट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पैसे खर्चे करने के लिए नहीं है। वो चाहे 2 करोड़ खर्च कर दे, वो ऐसे दिखावा, बहुत अच्छे सिद्धांतिक है, बहुत। मैं बोला ना, इस बार 22 में बहुत अच्छे कैंडिडेट आए, पुराने कैंडिडेट सब हटाने हैं और नए कैंडिडेट हमको लाना। 22 की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर एक विषय अभी हाल ही में हुआ था, 2 आमदारों की जो भिड़ंत नजर आ गई अनऑफिशियली। हाथ जोड़ लिया आप। अब देखा 1:30 बजे किसी, 1 बजे किसी और, 1:30 बजे। मुझे शर्म आती है कि मैं 22 में हूँ। ये क्या चल रहा है? अब मेरे कैंडिडेट को डालना है, तुम्हारे कैंडिडेट को लाना है, मैं ये करूंगा, मैं त्या करूँ। अरे सीएम के पास कोई चला गया था खाली एक कार्यकर्ता का टिकट काटने के लिए। गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोगों को टिकट दो, बहुत सारे अच्छे लोग हैं हमारे, वो भी मेरे दोस्ती है, सब सारे दोस्ती है। 22 में तो बहुत सारे दोस्त है मेरे, लेकिन जिस तरह हुआ है, लेकिन दोस्त रहेगा तो भी। अभी यहाँ पर अशोक का पहले आपने नाम लिया, सुना है ये जो जानकारी हमारी कि अशोक की टिकट कटने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताजी या नेताइन जी बड़ा प्रयास कर। नहीं, मुझे नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने शिंदे गुट के बारे में, शिवसेना शिंदे गुट के बारे में आपको बता सकता हूँ, मैं भाजपा के बारे में नहीं बता सकता। वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है टिकट काटने की कार्यकर्ता की, इस पॉलिटिक्स पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपकी काटी शिंदे गुट में, महायुति थी ना, मैं इसलिए सवाल कर रहा था। दोनों कहीं ना कहीं भाई भाई बोलते हैं। मैं तो भाजपा पे आरोप लगाऊंगा कि भाजपा ने 4 सीट काटी और मुझे नहीं मिली, और या मेरे शिंदेगढ़ के जो नेता थे वो मांगने में सक्षम नहीं रहे, उन्होंने मांगने में सक्षम नहीं रहे, मांग नहीं पाए मेरे लिए। मुझे तो बोला कि अरे बहुत लड़े थे, लेकिन छोड़ो, वो बात की बात है। तकलीफ नहीं होती सब देख के, सब गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसा लगता है इनकी लंका जला दो। जलाएंगे, जितना हमसे होगा उतना करेंगे। 21 वार्ड नंबर 21 में इनकी लंका में जलाऊंगा, वार्ड नंबर 20 में इनकी लंका में जलाऊंगा। ये 2 वार्ड तो मैं जला ही सकता हूँ, ठीक है। वार्ड नंबर 16 में, सुन रहे हैं, वार्ड नंबर 16 में, वार्ड नंबर 9 में इनका प्रचार मैं डिजिटल करूंगा, इन सारे कैंडिडेट का। तो सुन रहे हैं आपकी सारी बात? हाँ, तो मैं डरता हूँ। अनिल चौहान किसी से नहीं डर रहा है, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। मोबाइल चालू है और देख रहे हैं आप, वो मैं चाहता हूँ वो देखे, सुने कि एक जख्मी होता है ना, जख्मी शेर, वो कितना खतरनाक होता है। एक तो उसको मार देते तो अच्छा था। वो तो कह रहे हैं वहां पर बिठाएंगे, कुछ भी कर लो, बिठाने दो, शुभेच्छा बिठाने दो। आज मुझे बताओ, शिंदे गुट के लोग नाराज है, भाजपा के लोग नाराज है, मुझे बताओ बीवीए के कितने लोग नाराज है? वहां नाराजगी नहीं आई सामने। उद्धव बाला साहब ठाकरे के कितने नाराज है? नहीं आई नाराजगी सामने। कांग्रेस के कितने नाराज है? नहीं आई सामने। आई नहीं, नाराजगी नहीं है। परफेक्ट कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया, जिन्होंने काम किया, जो पार्टी के साथ निष्ठावान थे, पार्टी के साथ रहे, सबको टिकट दिया गया। उनमें भी बहुत अच्छे, उबाटा में भी बहुत अच्छे, 22 में भी अच्छे हैं उनमें से। मैं तो चाहता हूँ ऐसे उबाटा, कांग्रेस विंग्रेस से सब बहुत अच्छे लोग इसमें से आए चुन के। 22 में लोग इंतजार कर रहे हैं कि अनिल क्या बोलते हैं, आपके दोस्त यार मित्र आपके चाहने। अनिल करेगा 22 में, जो करना है वो करेगा। कौन आना? लेकिन सब नए चेहरे आने चाहिए, सब नए चेहरे।
और हर अलग अलग पार्टी के, एक ही पार्टी के नहीं। पुराना रिपीट नहीं होना चाहिए। एक भी पुराना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ एक भी पुराना नहीं चाहिए। और जो पैसे देके टिकट आए और जो पैसे वाले हैं, जो पहले पैसे उनको वाले, पहले उनको हराओ। हेलो, 22 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं वो भी। कहीं पे भी जो दूसरे पार्टी से आए हैं, पैसे के दम पे आए ना, जनता आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आपका व्यूअर्स बहुत अच्छा है और मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ कि आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हो। आपके व्यूअर्स भी बहुत अच्छे समझदार व्यूअर्स है। मैं उनको कहूँगा हरवा सालाना, हराओ सालों को जो बाहर से आए हैं, जो पैसा दे के आए हैं, दिखाओ अपनी जनता की ताकत। जैसे 2011 के आंदोलन में, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद कांग्रेस को उखाड़ फेंका था 2014 में, वैसा उखाड़ के फेंको सब पुराने, दो अच्छे अच्छे नए चेहरों को स्तंदी। एक लाइन और यहाँ सवाल पूछना आपसे जरूरी इसलिए है क्योंकि लोग इसको ज्यादा कोड करेंगे। एक वर्ष में परिवर्तन के बाद जमीन पर इतना विकास हुआ है कि वो कह रहे हैं उस विकास के बल पर 108 पार करेंगे। इस नारे पर क्या कहेंगे और विकास पर क्या कहेंगे? कोई विकास मुझे तो नहीं दिख रहा है। मैं हमेशा बोलते आया हूँ। अभी ईस्ट का पट्टा लो, अभी आप ईस्ट में आते हो, अरे वो दमा हो जाए ऐसा लगता है। आप कंटिन्यू आओ, आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। ठीक है, इतनी धूल, इतनी मिट्टी है। और ये किसका वार्ड है? ये आप हमेशा स्नेहा दुबे को बोलते हैं या राजन नाइक जी को बोलते हैं। ये विलास तरे का है। स्नेहा दुबे जी ने तो चलो 70 करोड़ वो खड्डों के लिए लाया, कुछ तो किया। ये तो कुछ नहीं। ये विलास तरे ने 1 रुपया लाया है क्या आज तक? 1 रुपया लाया है? एक, चलो जान दो, एक सवाल पूछा है विधानसभा में? अरे हाँ, कैसे है, कैसे? और इनके धनुष्यबाण को, इन्होंने जो लिस्ट फाइनल की है उसको हम जिताएंगे, हम जिताएंगे। तुम बहुजन से सेना, सेना से बीजेपी, बीजेपी से फिर सेना, नाचते रहे हो। हम तो साला एक ही पार्टी में थे, सेना तो सेना में ही थे ना, हम तो सेना के सेना में ही थे ना। आप तो नाचते रहे। आप विकास, उनकी निष्ठा नहीं किसी पार्टी में। नहीं, कोई निष्ठा नहीं, वो निष्ठा ही नहीं है उनकी पार्टी के प्रति, कोई पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं। विधायक हैं आप, उनके बारे में कह रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी के बारे में भी बोलूंगा। मुझे क्या है, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, मुझे हक है, अधिकार है। कहते हैं लोगों से अभी 4 साल तो विधायक मैं ही रहूंगा। हाँ, तो रहने दो ना। तो अनिल जैसे, अरे अनिल जैसे क्या, वो जो लड़के को मारा था, वो कौन, वो कनाना साहब कोलेकर, जिसका सर फोड़ा था उनके गुंडों ने, पुलिस स्टेशन में 20 लाख रुपए दे के वो पीआई को सेटल बड़ा किया। आरोप लगा। अरे आरोप लगाओगे, सब जाने दो, मैं सबको नंगा करूंगा एक एक करके। और इन आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो नंगा करने ही बैठे हम लोग। अनिल सीधा आरोप नहीं कर रहे हैं आप? डर नहीं लगता? देखो, मैं भगवान से डरता हूँ सिर्फ, और अपने आप से डरता हूँ कि गलत ना हो जाए मेरे से, गलत काम ना हो जाए। मेरे को रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, बस उससे। जंग सीधे हो गई है आपसे? जंग सीधी ही चाहिए मुझे। मैं अभी सरफिरा हूँ, मुझे सीधी ही जंग चाहिए। इतने दिन से मैं बहुत अच्छे से शराफत से रह रहा था, लेकिन मैंने देखा है शरीफों की दुनिया नहीं है। अगर बदमाशों से लड़ना है तो बड़ा बदमाश बनना पड़ता है, और ठीक है। अच्छा लगता है कि अगर ये बाय द वे सत्ता में अगर आ गए महापौर बन के, इनके महायुति का वसई विरार की पूरी वाट लग जाएगी, नहीं पूरी पूरी नहीं आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ विलास तरे का एक भी कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। अच्छे लोग जो अच्छे हैं, समझदार हैं, जो समझदार है, जो शिवसेना में भी है, बीजेपी में भी है, बीवीए में भी है, उबाटा में भी है, कांग्रेस में भी है, सब में उसके अच्छे लोग आने चाहिए। पर आप तो विलास तरह के एक भी दिए हुए कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं। उन्होंने सब पैसा दे के दिया है ना। मैं नाम के साथ गिराता हूँ आपको, किधर किसको किसको दिया। उनका जाओ ना, एक नंबर वार्ड में जाइए, मेरा वहाँ पे तालुका प्रमुख है किनी करके, उसका दुख सुनिए। नाम बोल दिए आप, अगली बार तो उनका भी चालू हो जाएगा, भैया तुम भी अब लिस्ट में हो, बात करना कम, मोबाइल फोन अरे बंद। छोड़ो, वो तो बगावत पे वो भी उतर आए, सब सारे बगावत पे उतर आए। और यहाँ पे शिवसेना जो अगर ख़त्म करने का काम किसी ने किया है तो विलास तरे जी ने, और यहाँ के पदाधिकारियों ने जो उनके अगल बगल के हैं, उन्होंने ख़त्म करने का काम कर दिया। और अब ये शिवसेना उठ नहीं पाएगी, भले आपके कितने भी नगर सेवक आने दो। पर मुझे नहीं लगता कोई नगर सेवक आएगा। 16 में तो आपको परिस्थिति जानते हो, 9 में भी परिस्थिति जानते हो, 20 में भी परिस्थिति जानते हो, 21 में भी परिस्थिति जानते हो, 18 में भी जानते हो। हर जगह जानता हूँ मैं कि कितना कितना आने वाले हैं, कैसे कैंडिडेट दिए हुए हैं। छोड़ो ना, अपन 22 की बात करते हैं।
22 पर क्या कहेंगे? 22 पे मुझे मुद्दों पे जो बात करेगा, मेरे वसंत नगरी के मुद्दों पे जो मेरे साथ रहेगा, उसको हम उसका प्रचार करेंगे। जैसे अभी जैसे कि मेरे वसंत नगरी में जो बेसिक मुद्दे हैं, आपने गिनाए हैं जैसे थोड़े जैसे हमारी पुरानी एसटीपी का जगह है वो खाना नहीं चाहिए। हमारा जो ग्राउंड है वो हमारा हक, वो जो हमारे लिए लड़ेगा वो हमें चाहिए। हमारे जो वसंत नगरी के रहवासी है उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। हमको मच्छर से मुक्ति चाहिए, हमारा नाला बंद चाहिए, हमारे पानी नहीं भरना चाहिए। हमारे लिए जो खड़ा रहेगा, जो एजुकेटेड रहेगा, जो वसंत नगरी में जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कुछ करेगा, जो बच्चों के लिए कुछ करेगा। एवर्शन में बहुत सारा, अभी देखिए वसंत नगरी में फेरी वाला नहीं है, लेकिन एवर्शन में आप जाओगे ना, रोड छोटा है लेकिन पूरे फेरी वालों ने कब्जा करके रखा है। फेरी वाला कम होने चाहिए। वो मुद्दों पे बात करेगा, जो मुद्दे पे काम करेगा। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमको पुराने नहीं चाहिए, सब नहीं चाहिए, पुराना एक भी नहीं चाहिए। किरण भोयर ने हमको एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि जीत हमारी 80% फाइनल होगी, पक्की। 100% क्यों नहीं बोले? 20% नहीं बोले, 20% किसी और को वोट मिलेगा। उनके साथ गलत हुआ ये मैं तो मानता हूँ, लेकिन किरण भोयर जी आपको अभी बैठ जाना चाहिए। नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना। अरे ये सलाह दे रहे हैं आप, उनके वोटर्स हैं। एमएलए लड़ो, अब आपकी आमदार की लड़ने की बारी है। लड़िए सीधा स्नेहा दुबे के साथ, उनके खिलाफ लड़िए, सामने लड़िए। अभी आप किसी और नए चेहरे को आगे कीजिए ना। बार बार क्यों? बार बार हो गया ना, अभी 15 साल आपने किया ना, आगे किसी और को दीजिए संधि। अगर वो नहीं देंगे तो आप लोग दे देंगे किसी और को, छोड़िए आप बैठिए। हमारे पास क्या है अभी? नहीं, वोट नहीं देंगे ना आप। नहीं, वोट तो मैंने बोला ना, पुराने को छोड़ के नए को, जो मुद्दों पे मैं वसंत नगरी की जनता, एवर्शन की जनता, इशारों में बात क्यों कर रहे? सीधे बोलिए ना, किरण भोयर को वोट नहीं। पुरानों को किसी नहीं, उसमें वैभव भी आया, किरण भोयर भी आया, और बहुत लोग आए हैं। जिसको लेना है वो ले लो। वो अजित भोयर भी, जो बहुत सारे हैं, 21 में भी है, दिवाकर सिंह है। पुरानों को देना ही नहीं है। दिवाकर शिंदे का है तो क्या फर्क पड़ता है? शिंदे जी का हुआ तो क्या हुआ? शिंदे जी बहुत अच्छे, वो लोगों के लिए काम करते, लाडली बहना उन्होंने चलाई। उनको क्या पता वसई विरार में क्या गंदगी मचा के रखी है इन्होंने। गंदगी मचा के रखी है। एकनाथ शिंदे जी को जब ये मालूम पड़ेगा ना तो बहुत खफा होंगे। हाँ, वो कहते हैं कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ताओं से बहुत प्यार करते हैं और कार्यकर्ताओं के बेस पे वो है। उनको जब ये सब गंदगी पता चलेगी, ये पैसे लेके टिकट दिए गए, ये सारी चीज़ें, वसी विरार पे वैसे वही निगलेक्ट करते हैं वसी विरार को, यहाँ तो देखना बंद कर देंगे। मुझे शिंदे जी से कोई शिकायत नहीं। एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे, मैं उनको देख के उसमें क्या, बहुत अच्छे नेता है जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता का मतलब जनता को सुनते हैं, जनता के विचारों मतलब विचार करके उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। समर्पित करने वाले नेता बहुत कम है। अजित पवार जी है, एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी, ये समर्पित करने वाले नेता है। बस उसमें से सबसे ज़्यादा समर्पित अगर जनता को कोई करता है तो एकनाथ शिंदे जी है। और ये इन्होंने जो किया बहुत गंदगी है, बहुत गंदा। वसई विरार में गंद फैला दिया उन्होंने, शिवसेना के नाम खराब कर दिया। मेरी तो मतलब मुझे शर्म आती है कि मैं इतना साल इनके साथ काम, ऐसे लोगों के साथ काम किया। अभी देखिए ना, इस इलेक्शन से राजेंद्र गावित साहब का है, उनको भी दरकिनार करके छोड़ दिया है। थोड़ा होगा कि चलिए आप वहाँ कहीं और देखिए कुछ नहीं। टिकट के प्रोसेस में भी राजेंद्र गावित जी को नहीं पूछा गया, इसलिए वो साइड हो गए। नहीं, मैं साइड नहीं हुए हो, वो तो अपना पार्टी का काम कर ही रहे। साइड में पूछ रहे, अपने दिल का बता रहा हूँ आपको कि ऐसे सब हुआ है। तो बस हमको नए चेहरे चाहिए, अच्छे चेहरे चाहिए, कोई भी पार्टी का हो। धन्यवाद। ये थे अनिल चौहान, और अनिल चौहान का साफ तौर पे कहना था कि अच्छा नहीं चल रहा है इस समय महायुति में भी, शिंदे गुट में भी, यानी वो शिवसेना जिसको देखकर अनिल चौहान ने उसे पकड़ा था दामन, उसके बाद लंबे समय तक चलने का विचार किया था, लेकिन विचारों का हनन होते देखने के बाद इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि महापौर तो नहीं बैठना चाहिए इनका। किसका? महायुति का। बैठेगा तो क्या होगा? पूरे शहर बर्बाद हो जाएगा। खैर, इन सब विषयों पर आज जनता क्या सोचती है। इन्होंने ये भी कहा कि पुरानों को नहीं, नए को मौका दीजिए, और नए को मौका देने के साथ साथ नए युवा, नए पढ़े लिखे ऐसे लोग जो आपके साथ रहते हैं, आपकी बातों, आपकी समस्याओं को सुनते समझते हैं, उन्हें मौका दीजिए। अब देखना ये होगा कि अनिल की इस बात को कहने के बाद 22 नंबर वार्ड में अनिल की भूमिका खुलकर क्या होती है और क्या होता है आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव के परिणाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।